A jawan of the CRPF Cobra Battalion has been injured in an IED blast that was triggered by Naxals in the Tonda Marka area of Sukma in Chhattisgarh. Amidst polling in the state today, the jawan was deployed for election duty. Deepak Vishwakarma is joining us with the very latest on this story. Deepak, a blast being triggered by Naxals today amidst the polling process. Where did this incident take place, and what is the health update of this jawan, Deepak? देखिए, सुकमा की ये घटना है। सुकमा में कुछ देर पहले एक जवान जो तैनात था वहां पर एक घटना हुई। घटना में एक जवान कोबरा बटालियन का था जो सीआरपीएफ का, वो घायल हो गया है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं होती है, लेकिन सुबह सुबह तड़के ही एक आईडी ब्लास्ट रेक्टिफाई होता है और उसके बाद वो ब्लास्ट के बाद वो जवान घायल हो गया। फिलहाल जवान की स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। उसको जिला अस्पताल है जो पास का, वहाँ उसको भेज दिया गया है। और जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, नारायणपुर, जो ये इलाके हैं, ये इलाके बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यहाँ पहुंच मार्ग नहीं है, यहाँ पर आप नॉर्मल नहीं जा सकते, आप गाड़ियों से भी जाना मुश्किल है। तो तमाम जो मतदान कल हैं, मतदान कर्मी हैं और तमाम जो उनके साथ जवान हैं, उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाता है। ऐसे 146 बूथ हैं उन गांवों में जहां पर मतदान कर्मियों को भेजा गया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया है। इसीलिए जो 7 से 3 का समय रखा जाता है वो इसीलिए रखा जाता है कि सकुशल सबको भेज भी दिया जाए और उसके बाद वापस भी ले लिया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का इलाका है, जिन सीटों का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, ये वो सीटें हैं कि आपने भेज तो दिया, उसके बाद आपको वापस भी लाना है। और वापस कब लाना है? सूरज ढलने से पहले, क्योंकि हेलीकॉप्टर की उड़ने की परिस्थिति क्या है, वहाँ वेदर कभी भी खराब हो जाता है, घने घने जंगल हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए समय से ले जाना और समय से वापस लाना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है। क्योंकि हमने तमाम बार ऐसी घटनाएं भी देखी हैं कि मतपेटी लूट ली गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, वापस जो आ रहे थे उनको घेर लिया गया। इस वजह से जो समय है, समय का खासा ध्यान रखते हुए आप 7 बजे से 3 बजे तक वहां मतदान कराया जाता है और जो मैदानी इलाके हैं वहां 8 बजे से 5 बजे तक का समय रखा जाता है। जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो नारायणपुर है, वो सुकमा है। जिस घटना का भी आप जिक्र कर रहे थे वो सुकमा है। सुकमा का टोडे कोरमा जो गांव है, वहां पर एक जवान कोबरा बटालियन का जो सीआरपीएफ का था वो घायल हो गया है। कल रात में एक खबर आई कि नारायणपुर और कांकेर, इन दोनों जगह जो मतदान कर्मियों को छोड़ने जवान गए थे वो आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए और चपेट में आने के बाद वो घायल हो गए। 5 तारीख की ये घटना आई कि जो नारायणपुर का इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक उपाध्यक्ष था जिला का, जिसकी नक्सलियों ने माथे पर गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की घटनाएं बस्तर में आम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नक्सली मारते हैं या तो गला रेत देते हैं कि ऑन द स्पॉट डेड हो जाए, या तो माथे पे गोली मारते हैं और कोई जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका जो टेक्निक है वो यही है मारने का। वो इस तरीके से मारते हैं कि कोई सबूत भी ना बचे और जो देखे वो डर जाए। क्योंकि जब नक्सलियों द्वारा जन अदालत लगाई जाती है तो उस जन अदालत में इसी तरीके से सजा दी जाती है। आपको बताऊं मैं तो जो गांव में बाजार और इस वजह से शायद छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो ऑन ग्राउंड और ये जो नक्सलियों के जो इरादे हैं वो सफल ना हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.